मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले काफी दूर से एक भाई ने मैसेज भेजा। मैसेज था कि आप कृपया मुझसे बात कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने फोन किया। उस भाई ने कहा कि मेरा एक बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक कुछ बड़ा हो गया है, 2 छोटे हैं। एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार है और अपनी समस्याएं बता रहे थे। वो और उनकी पत्नी दोनों सरकारी नौकर हैं, यानी पैसे की कमी नहीं है, लेकिन परिवार में आशीष नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि घर पे प्रार्थना होती है? एक सवाल होता है जो अक्सर मैं पूछा करता हूं। उन्होंने कहा कि एक साथ प्रार्थना तो हो नहीं पाती है क्योंकि 3 बच्चे हैं। मैंने कहा भैया, मेरे माँ बाप के हम 9 बच्चे थे, इसके बावजूद प्रतिदिन 45 मिनट की प्रार्थना होती थी घर पे। तब वो भाई तर्क करने लगे, देखिए स्वामी जी, मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना हृदय से होना चाहिए, वो 5 मिनट या 10 मिनट भी हो काफी है। मैंने कहा तर्क अपने पास रखिए, आपके परिवार को कृपा की आवश्यकता है। कृपा पाने के लिए आपको प्रभु से जुड़ना है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, लंबे समय तक प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बच्चों को भी इसमें बैठाने की आवश्यकता है। अक्सर लोग इसी तरह तर्क करने लगते हैं। प्रभु का वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करो। मैं एक भाई को जानता हूं जो बिजनेस करते हैं। जब भी मैं उनसे मिलता था, मैं बोलता था कि आपको और आपके परिवार को साल में एक बार कम से कम एक साधना में भाग लेने के लिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा देखिए, मेरा बिजनेस है, मैं दुकान को कई दिन तक बंद नहीं रख सकता हूं। ये साधना सब अन्य लोग करें जिनके पास समय है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस भाई के जीवन में 2 त्रासदियां आईं। उनके पीठ पर एक ऐसा रोग आया कि वे 40 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे। उसके बाद वे चलने फिरने लगे। 1-2 महीनों के बाद उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ और हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 40 दिन वहां पर भी वे बिताए, बिस्तर पर बिताए। मैंने देखा अधिकतर विश्वासियों का धर्म, विश्वास, धर्म आचरण, धार्मिक कार्य, प्रार्थना इत्यादि प्राप्ति के लिए होता है, कुछ पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, बच्चा पाने के लिए, वर पाने के लिए, वधू पाने के लिए, पासपोर्ट पाने के लिए। हमारे विश्वास को प्रेम में परिवर्तित होने की आवश्यकता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 21 उसके वाक्य 15 से 17 तक में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने सीमोन से एक व्यक्तिगत सवाल किया, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, बताओ क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? प्रभु यीशु हर विश्वासी से यही सवाल करते हैं। तुम प्रार्थना तो करते हो, तुम विश्वास तो करते हो, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? पौलुस का उदाहरण लीजिए। पौलुस यीशु के शिष्यों को सताने वाला, जब से उसने यीशु को जाना, यीशु का साक्षात्कार हुआ, यीशु को देखा, उसके बाद यीशु से इतना प्यार करने लगा। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 35 में वो कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या अत्याचार, क्या संकट, क्या नग्नता, क्या भूख, क्या प्यास, क्या तलवार?
हमें अपने विश्वास को प्रेम में परिवर्तित करने की जरूरत है। यह सत्य है कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें ईश्वर पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो हम सौदेबाजी नहीं करेंगे, जैसा कि मैं उन भाइयों के बारे में कह रहा था। तब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे। जिससे आप प्यार करते हैं उस व्यक्ति के लिए समय देने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। जब आप प्रभु से प्यार करेंगे तो प्रभु को कुछ भी देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इस आश्रम में रहते हुए मैं देखता हूं कि आम लोग दूर दूर से अपना पैसा खर्च करके, सोचिए पश्चिम बंगाल से जो चाय बागान में काम करते हैं, काम छोड़कर पैसा खर्च करके आश्रम आते हैं, जो साधना के लिए जो शुल्क होता वो देते हैं। क्या प्रेम है! जानते हैं, जब हमारा विश्वास प्रेम में बदल जाएगा तो प्रभु हमारा ख्याल करेंगे। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रभु हमारा ख्याल करेंगे। देखिए कितना सुंदर वचन है, स्तोत्र 34 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत अपने उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और मसीही प्रार्थना में जाते हैं, साधनाओं में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, लेकिन मांगने के लिए जाते हैं, कुछ प्राप्ति के लिए जाते हैं। हमें अपने इस अध्यात्म को बदलना है, हमें उसको प्रेम में बदलना है। जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं तो प्रभु अपने दूतों को हमारे चारों ओर खड़ा करेंगे हमारी सुरक्षा के लिए। प्रभु के दूत उसके भक्तों के चारों ओर डेरा डालते हैं और हर विपत्ति से उनकी रक्षा करते हैं। हमें प्रभु यीशु की उस महान प्रतिज्ञा को नहीं भूलना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, हमारे हृदय के द्वार पर, हमारे जीवन के द्वार पर, हमारे घर परिवार के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहे हैं। यदि हम प्रभु की आवाज को सुनकर हमारे हृदय के द्वार को खोल देंगे, यदि आप अपने जीवन के द्वार को खोल देंगे, यदि आप अपने हृदय के द्वार को खोल देंगे, अपने घर और परिवार के द्वार को खोल देंगे और कहेंगे आइए प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे, और आप जानते हैं क्या करेंगे? सबसे पहले प्रभु कहते हैं मैं उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु आपकी हर परिस्थिति में सहभागी हो जाएंगे, आपके पास जो है वो ग्रहण करेंगे, आपके बोझों को अपने ऊपर ले लेंगे, आपकी थकान को अपने ऊपर ले लेंगे, आपके हृदय की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेंगे, आपकी पारिवारिक समस्याओं को अपने ऊपर ले लेंगे और वह हमें खिलाने लगेंगे, अपना वैभव देंगे, अपनी कृपाएं देंगे।
अपना संरक्षण देंगे, अपनी सुरक्षा देंगे। हमें अपने विश्वास को प्रेम में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। प्रभु ने सिमोन से पूछा, पेतरू से पूछा, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रेम करना सीखें। मैं ईमानदारी से कहता हूं, प्रतिदिन मैं प्रभु से कई बार अंग्रेजी में बोलता हूं, जीसस आई लव यू, यीशु मैं आपको प्यार करता हूं। और ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे जीवन में कोई चिंता नाम की चीज नहीं है। इस आश्रम को कैसे चलाना है, कैसे क्या होगा, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जिसको प्यार करता हूं वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो मेरा ख्याल करने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। मेरा ये दृढ़ विश्वास है, ये दृढ़ धारणा है। अगर मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, हृदय से प्रेम करूंगा, तो प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेंगे। मुझे मांगने की आवश्यकता तक नहीं होगी, मुझे चिंता करने की आवश्यकता तक नहीं होगी, बशर्ते कि मैं प्रभु से प्यार करूं। प्यार में बलिदान होता है, प्यार में त्याग होता है, प्यार में शिकायत नहीं होता है, प्यार में स्वीकृति होती है, प्यार में सब कुछ ग्रहण किया जाता है, सब कुछ ढाक दिया जाता है, स्वीकार किया जाता है। जब हम अपने विश्वास को प्रेम में परिवर्तित करेंगे, हम अपने जीवन में प्रभु की कृपाओं को बरसते हुए देखेंगे, प्रभु के हाथ को अगुवाई करते हुए देखेंगे, प्रभु के हाथ को हमारी ओर बढ़ाते हुए देखेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, मेरी वाणी सुनो, मेरे लिए द्वार खोल दो, मैं आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारे पास जो है मैं खाऊंगा, वह नमक रोटी मैं खाऊंगा, मैं इसमें सहभागी होऊंगा और तुम मेरे साथ खाओगे, मेरे वैभव में सहभागी होगे। हम प्रभु का स्वागत करें। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे हृदय में आइए, यीशु मेरे जीवन में आइए, यीशु मेरे परिवार में आइए, यीशु मेरे घर में आइए। यीशु प्रभु हमें तेरी जरूरत है। आई नीड यू लॉर्ड। मैं तुझे प्यार करता हूं। आज तक मैं तुझसे मांगता रहता था, मैं सिर्फ तुझ पर विश्वास करता था, लेकिन आज से मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं, मैं तेरा बनना चाहता हूं और मुझे पक्का विश्वास है मैं तेरा होऊंगा। तूने कहा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हे यीशु, ये मेरे जीवन में ऐसी कृपा होने दे, मेरे परिवार में ऐसी कृपा होने दे। आमीन यीशु, आमीन।